राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं एक नंबर बाल गोपाल जी के लिए कॉटन ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये पर्पल कलर का कपड़ा लिया है। ये जो कपड़ा है ये अस्तर का कपड़ा है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका 17 इंचेस हम कपड़े को ऐसे काट लेंगे। सबसे पहले हम इस कपड़े को 18 इंचेस काट लेंगे और इसकी चौड़ाई जो है ये है 3 इंच। इसके साथ ही मैंने ये पेस्टिंग बुकरम का एक पीस काट लिया है। इसकी लेंथ भी इतनी ही है, लेकिन इसकी जो ब्रेड्थ है ये 1.25 इंच की है। सबसे पहले हम इस पेस्टिंग बुकरम को इस तरह से पेस्ट करेंगे। हमें यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, तो ये देख लेते हैं। ये मैंने आधा इंच कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो अब मैं इसको पेस्ट करने के बाद इस तरह से ऐसे स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये बुकरम अब पेस्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको इस तरह से इस कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए पूरी सिलाई करूँगी। बुकरम मैंने आधा इंच इसकी लेंथ से कम ली थी, तो ये देखिए, इसको यहाँ से भी मैं ऐसे पहले फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद फिर अब मैं इस तरह से सिलाई करूँगी, तो इसके कॉर्नर्स भी इस तरह से सिल जाएंगे। अब ये हमने पूरी सिलाई इस तरह से कर दी है, और करने के बाद अब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो ये मैंने लेस ली है, तो इस लेस को अब मैं यहाँ से इस तरह से लगाऊंगी। अब ये मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर दी है। तो अब एक और मेरे पास ये सिंपल लेस है, तो इसको भी अब मैं यहाँ से सिलाई इसकी करूँगी। अब हमने ये वाली लेस भी कम्प्लीटली ऐसे लगा दी है। तो अब हम इसके कॉर्नर्स को लॉक करेंगे। कॉर्नर्स को लॉक करने के लिए हम इसमें टिश्यू रिबन का इस्तेमाल करेंगे। तो टिश्यू रिबन हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे इस तरह से रखकर ऐसे हमें सिलाई करनी है। थोड़ा सा हम अंदर ऐसे पहले फ़ोल्ड कर लेते हैं, ताकि यहाँ से भी स्टिचिंग ख़राब ना हो। तो अब हम ऐसे लॉक करते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो अब यह हमने दोनों तरफ से टिश्यू रिबन लगा दिया है। अब हम इसकी चुन्नट डालेंगे। तो चुन्नट डालने के लिए या तो आप सिंपली इस तरह से आप उठाइए, दोनों उंगलियों से उठाते जाएं और इस तरह से ऊपर रखते जाएं। नहीं तो इसमें हम मार्क भी लगा सकते हैं। ये देखिए, पहले हम 1 इंच का मार्क ऐसे लगा लेते हैं, और इसके बाद हमें ये देखिए 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यानी कि 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पर ऐसे निशान लगा लेते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ से मार्क लगाते हुए पहले हम फिर दोबारा 1 इंच का मार्क लगाएंगे, 1 इंच के बाद 1.25 इंच का। तो इस तरह से हमें मार्क लगाते जाना है। तो देखिए, ये हमने अब इस तरह से मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद अब हमें चुन्नट बनानी और भी आसान हो जाती है। ये जो फर्स्ट मार्क है, यहाँ से पहले हम इस तरह से ये चुन्नट डालेंगे, और फिर हम ठीक इसी तरह से पहले वाला मार्क जो है सेकंड वाले मार्क के ऊपर रखते जाएंगे। इस तरह से हमारी जो चुन्नट है वो बहुत बढ़िया ढंग से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, तो ठीक इसी तरह से आप ये चुन्नट तैयार करके ऐसे सिलाई करेंगे। तो ये हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। अब हमने ये ऊपर इसकी चोली बनाने के लिए 6 इंच लंबी पट्टी ली है, और साथ में 2 इंच, लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करके दोनों साइड्स पर अब हम
टिश्यू रिबन लगा देंगे। अब ये दोनों तरफ से मैंने टिश्यू रिबन लगा दिया है। अब मैं इसे बराबर ऐसे फोल्ड करते हुए सेंटर में से इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब ये मैंने 2 पार्ट्स इसके कर दिए हैं। अब इसको यहाँ से मैं दूसरी पट्टी को इस तरह से रखते हुए कम से कम 1 इंच की सिलाई तिरछी करूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है और इसको उल्टी साइड से इस तरह से मैं अब फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद आधा इंच मुझे यहाँ से भी अब सिलाई करनी है, तो इसके आर्म होल्स तैयार हो जाएंगे। अब ये हमने दोनों तरफ से इसे सिल दिया है और इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए आर्म होल बनकर तैयार हैं। तो अब हम इस चोली को घेर के साथ अटैच कर देंगे। अब हम इस चोली को यहाँ से सिलेंगे इस तरह से। तो एक बार अब हम इसको मेजर करके भी देख लेते हैं कि क्या ये हमारी कंप्लीट आई है। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट आ रही है। तो अब हम इजीली इसको ऐसे अंदर से सिल सकते हैं। तो अब हमारे ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। हमारे जो अंदर का ये घेर था ये हमारे पास 3.5 इंच का आया था।